अच्छा देखिए यहाँ पर हम प्लस माइनस डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल मैनी टू वन मॉडल के, ठीक है। नो नीड फॉर कर्नल सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेड। अब ये देखो, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये इसके माइनस पॉइंट है। पहला क्या कह रहा है, नो नीड फॉर कर्नल सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेड, कर्नल की सपोर्ट नहीं चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग होगी। अच्छा यहाँ पर देखें, ये प्रोसेस ए दिखाया गया है, डायग्राम को समझ लेते हैं। प्रोसेस ए दिखाया गया, ये प्रोसेस ए सर्किल के अंदर शो हो रहा है, और ये प्रोसेस बी है, ठीक है। ये दूसरे सर्किल के अंदर दूसरा प्रोसेस आपको यहाँ पर शो हो रहा है, और ये जाहिर है अंदर जो है आपको थ्रेड नजर आ रहे हैं। प्रोसेस ए के अंदर 3 थ्रेड नजर आ रहे हैं, प्रोसेस बी के अंदर हमें 4 थ्रेड नजर आ रहे हैं। अच्छा ये जो आपको जो कलरफुल एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, इस कलरफुल एरिया के अंदर एक टेबल भी शो की हुई है, ये थ्रेड टेबल है। ये जो कलरफुल एरिया ना, ये एक्चुअली क्या है, सिस्टम लाइब्रेरी है, सिस्टम की लाइब्रेरी है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, वो बिल्ट इन लाइब्रेरी सिस्टम की लाइब्रेरी जिसके जरिए थ्रेड क्रिएट करवाए जाते हैं, ठीक है। तो पी थ्रेड जैसे है आपका सी के अंदर, हम लिनक्स के अंदर यूज करते हैं पी थ्रेड के नाम से लाइब्रेरी, तो वो ये लाइब्रेरी है उस कलरफुल एरिया के अंदर। तो ये लाइब्रेरी जो है जाहिर है वो यूजर एरिया के अंदर होती है। तो प्रोसेस जो है वो इस लाइब्रेरी के जरिए थ्रेड थ्रेड जो है इस लाइब्रेरी के जरिए क्रिएट किए करवाए जा रहे हैं। ये सारा एरिया जो है ऊपर का जो जितना भी एरिया है, पूरा एरिया, ये एरिया कौन सा एरिया है, यूजर एरिया। यूजर एरिया के अंदर जो है वो प्रोसेस जो है उनके अंदर थ्रेड्स क्रिएट करवाए जा रहे हैं। कर्नल जो है, कर्नल का एरिया ये रहा, जो अलग बॉक्स बना हुआ है, ये पूरा कर्नल का बॉक्स है, नीचे आपको नजर आ रहा है। इसमें पीसीबी है, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कर्नल के अंदर, कर्नल को सिर्फ जो है प्रोसेस का पता होता है, थ्रेड्स का नहीं पता होता। तो प्रोसेस एक की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होगी। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ ए, उसका जो प्रोसेस टेबल है, ये पूरा क्या है, प्रोसेस टेबल है, ठीक है। जितने प्रोसेस बने हुए हैं, उसका 2 प्रोसेस बने हुए हैं, ए और बी, इन दोनों का पीसीबी जो है कर्नल एरिया के अंदर डिफाइन हुआ है। तो पीसीबी ए भी मौजूद है, पीसीबी बी भी मौजूद है। इन दोनों पीसीबी के अंदर हर एक की प्रोसेस की सारी स्टेट्स जो है वो मौजूद है। पीसीबी के बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। तो कर्नल के अंदर जो प्रोसेस के क्रिएशन, प्रोसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद है प्रोसेस टेबल के अंदर, लेकिन कर्नल के अंदर थ्रेड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो जाहिर है कर्नल तो थ्रेड क्रिएट नहीं कर रहा। थ्रेड कौन क्रिएट कर रहा है, थ्रेड इस लाइब्रेरी के जरिए क्रिएट करवाए जा रहे हैं। और कौन क्रिएट कर रहा है, यूजर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अपनी कोडिंग के जरिए। यूजर अपनी कोडिंग के जरिए थ्रेड को क्रिएट कर रहा है इस लाइब्रेरी की मदद से, जो नीचे लाइब्रेरी दिखाई गई है, इस लाइब्रेरी की मदद से थ्रेड क्रिएट हो रहा है। और थ्रेड टेबल जो है वो यहाँ पर यूजर के एरिया के अंदर मेंटेन हो रही है थ्रेड टेबल। तो इसलिए लिखा है कि नो नीड फॉर कर्नल सपोर्ट फॉर मल्टी, कर्नल की सपोर्ट की जरूरत नहीं है मल्टी थ्रेडिंग करवाने के लिए, क्योंकि जाहिर है यूजर का जो एरिया है उसी पे मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म होगी। थ्रेड की क्रिएशन जो है वो यूजर का कोड लाइब्रेरी के जरिए थ्रेड को क्रिएट करवाएगा। सेकंड पॉइंट इज थ्रेड क्रिएशन इज फास्ट, थ्रेड की क्रिएशन फास्टर होगी। और जाहिर है क्यों फास्टर होगी, लाइब्रेरी के जरिए हम थ्रेड्स क्रिएट करवा रहे हैं, कर्नल के जरिए नहीं करवा रहे, तो थ्रेड की क्रिएशन फास्टर होगी। थर्ड पॉइंट इज स्विचिंग बिटवीन थ्रेड्स इज फास्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है ना फास्ट होगी। अगर एक थ्रेड ने एक काम किया और उसका काम जो है यहाँ तक हुआ है और इसका टाइम स्लाइस खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल थ्रेड 1 था, ये थ्रेड 1 था फॉर एग्जाम्पल, इसका टाइम स्लाइस खत्म हो गया और इसने यहाँ तक एग्जीक्यूट किया था, फिर वो थ्रेड 2 को स्टार्ट कर देगा, फिर वो थ्रेड 2 चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के अंदर कॉन्टेक्स्ट, एक थ्रेड को रोक के दूसरे थ्रेड को जो है वो सीपीयू को देना चलाने के लिए, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो थ्रेड्स के दरमियान फास्टर होती है। क्यों फास्टर होती है, क्योंकि जाहिर है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो लाइब्रेरी करवा रही होती है, कर्नल नहीं करवा रहा। तो इसी वजह से एफिशिएंट होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, डिले डिले नहीं होता, कम डिले होता है बहुत, जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अमंग थ्रेड्स फ्रॉम लाइब्रेरी की बात करते हैं। लाइब्रेरी अगर थ्रेड्स की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवा रही है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवा रही है, तो ये काम फास्टर होता है। तो ये तो हमने प्लस पॉइंट देख लिया, माइनस पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स रिपीट द पर्पस एंड हैव टू बी हैंडल्ड। क्या मतलब, ब्लॉकिंग का मतलब है समझे कोई आया आ गया, कोई आया हो गया, थ्रेड 1 चल रहा था, थ्रेड 1 चल रहा था, यहाँ तक काम किया था थ्रेड 1 ने, अब एक आयो आ गया। आयो का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट,
इंटरप्ट आ गया, कोई इंटरप्ट आ गया, आईओ आ गया, और उसकी वजह से ब्लॉक की ये थ्रेड ब्लॉक हो गया, उसको कहते हैं ब्लॉक हो जाना। ब्लॉक क्यों हो रहा है? कोई आईओ का वेट कर रहा है कि कोई कीबोर्ड से की प्रेस करे, माउस से कोई क्लिक करे, या हार्ड डिस्क से कोई रेस्पॉन्स आए, इनपुट आउटपुट का कोई भी मामला, ठीक है, वो आईओ का है। अब ये वेटिंग कर रहा है, वेटिंग के लिए करने को हम यहाँ पर कह रहे हैं ब्लॉक, ब्लॉकिंग सिस्टम स्टेट, ब्लॉक 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 कर दिया गया। वेटिंग करने को हम यहाँ कह रहे हैं ब्लॉक कर दिया गया। तो आईओ की वजह से फॉर एग्जांपल अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो रहा है और ये वेट कर रहा है, ठीक है, अब ये अगला वैल्यू जब इसको, अब मसला यही है कि अब इस थ्रेड को रुकवा के दूसरे थ्रेड को कैसे चलाएगा, क्योंकि कर्नल तो अवेयर ही नहीं है थ्रेड से। क्योंकि आईओ की जो हैंडलिंग होगी वो सिस्टम कॉल के जरिए होगी, लिखा है ना, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। ये थ्रेड जो है वो, ये थ्रेड जो है लाइब्रेरी के जरिए सिस्टम कॉल भेजेगा कर्नल को कि भाई मुझे आईओ चाहिए, यूजर से कोई वैल्यू चाहिए, उसका ये वेट कर रहा होगा। अब कर्नल दूसरे थ्रेड को नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? कर्नल को तो पता ही नहीं है दूसरा थ्रेड है भी कि नहीं, उसको तो थ्रेड की अवेयरनेस ही नहीं है कि प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं। तो कर्नल जो है ना दूसरा थ्रेड आईओ के दौरान में चला नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो ये लिखा हुआ यहाँ पर कि ये जो लाइन लिखा है ना, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल डिफीट द पर्पस एंड हैव टू बी हैंडल्ड, यानी कि जो सिस्टम कॉल ब्लॉक, जिस सिस्टम कॉल जनरेट होती है कोई भी थ्रेड ब्लॉक हो जाने की वजह से, कर्नल उस टाइम के अंदर दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, क्योंकि बिकॉज कर्नल इज नॉट अवेयर ऑफ थ्रेड्स इनसाइड द प्रोसेस। तो वो टाइम फिर वेस्ट हो जाता है, डिले आ जाता है, क्योंकि जाहिर उस टाइम पे कोई दूसरा थ्रेड चल नहीं सकता, कर्नल को नहीं पता थ्रेड कितने हैं अंदर। तो ये पहला इसका जो है ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? a thread has to be explicitly call a function to voluntarily give the CPU to some other thread। देखें इसके अंदर क्या बात बताई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस बी है, प्रोसेस बी का जो ये वाला थ्रेड है ये काफी देर से चल रहा है, ठीक है, काफी देर से चल रहा है, और ये बहुत बड़ा थ्रेड है, और ये बाकी थ्रेड जो है वो पेंडिंग में जा रहे हैं मुसलसल, क्योंकि ये सीपीयू इसी को चलाने में जो है वो बिजी है। तो ये प्रोसेस जो है ना, काफी देर हो गई इसको चलते हुए, तो ये प्रोसेस एक्सप्लिसिटली सिस्टम लाइब्रेरी के थ्रू कर्नल को एक सिस्टम कॉल भेजेगा कि भाई मुझे मुझे काफी देर हो गई चलते हुए, मुझे मेरा मेरा जो है ना वो मेरा जो है एग्जीक्यूशन रोक के दूसरा थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाए। यानी कि ये एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा कर्नल, तो जाहिर है वो करेगा क्या। तो यहाँ पर भी मैंने एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर भी यही करे, चलिए यहाँ पर भी बता देता हूँ। अभी क्या करेगा कि थ्रेड, कर्नल को तो नहीं पता कि दूसरा थ्रेड है कि नहीं, कर्नल पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि कर्नल तो प्रोसेस को जानता है। वो कहेगा भाई ये, जैसे यहाँ पर अगर पहला पॉइंट डिस्कस करें, पहला पॉइंट क्या था? ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल आई, आईओ का वेट कर रहा था, आईओ का वेट कर रहा था, यहाँ पर कर्नल के पास आईओ की रिक्वेस्ट आई कि भाई ये वाला थ्रेड जो है वो आईओ का वेट कर रहा है, ठीक है। तो कर्नल क्या करेगा? इस पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि अंदर कितने थ्रेड्स हैं। ये पूरा प्रोसेस ब्लॉक करके दूसरा प्रोसेस चला देगा। कर्नल ये काम करेगा कि जब किसी एक थ्रेड का आईओ आएगा, उस आईओ की वजह से वो थ्रेड वेट करेगा, और कर्नल के पास आईओ की रिक्वेस्ट आएगी। कर्नल को तो पता नहीं कितने थ्रेड है अंदर, तो कर्नल बजाय ये कि थ्रेड्स के दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कराए, कर्नल पूरा प्रोसेस ही ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसको प्रोसेस का पता है, थ्रेड्स का नहीं पता। एक प्रोसेस रुकवा के दूसरा प्रोसेस, ये प्रोसेस रोक दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस प्रोसेस को चला दिया जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर देगा कर्नल, ठीक है। तो ये एक देखो ड्रॉबैक हो गया कि कर्नल को थ्रेड्स की अवेयरनेस ना होने की वजह से पूरा प्रोसेस ही ब्लॉक हो रहा है आईओ के वक्त में। बजाय ये कि थ्रेड ब्लॉक हो, तो पूरा प्रोसेस ब्लॉक कर रहा है कर्नल। ये एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि एक थ्रेड को चलते हुए काफी देर हो गई, जैसे थ्रेड बी, यहाँ ये जो थ्रेड चल रहा है प्रोसेस बी के अंदर, इसको चलते हुए काफी देर हो गई। अब ये थ्रेड जो है लाइब्रेरी के थ्रू ये एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी कर्नल को, और ये कहा जाएगा कि भाई इसको काफी चलते हुए देर हो गई है, तो इसको जो है वो, इसका जो है इस थ्रेड को रुकवा के कोई और दूसरा थ्रेड को चलाया जाए। लेकिन कर्नल को तो पता ही नहीं है कि दूसरा थ्रेड का, कर्नल फिर दोबारा उस पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। अच्छा, ये जो वॉलंटरीली कॉल जनरेट करेगा ना ये प्रोसेस, कि मुझे चलते हुए काफी देर हो गई है, तो वो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्तलिफ नाम से, लिनक्स के अंदर थ्रेड
अंडरस्कोर यील्ड के नाम से, थ्रेड अंडरस्कोर यील्ड के जरिए ये थ्रेड वॉलंटरीली सिस्टम कॉल जनरेट करेगा कर्नल को कि भाई मुझे काफी देर हो गई चलते हुए, मुझे रोक दिया जाए। लेकिन कर्नल बजाय ये कि ये थ्रेड रोके, कर्नल पूरा प्रोसेस ब्लॉक कर देगा, क्योंकि कर्नल को नहीं पता कि थ्रेड्स अंदर कितने हैं। ठीक है, तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया। और तीसरा ड्रॉबैक क्या है? मल्टीपल थ्रेड्स विल रन ऑन अ सिंगल प्रोसेसर, नॉट यूटिलाइजिंग मल्टीपल प्रोसेसर। तो ये एक तीसरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक कि कर्नल को तो नहीं पता ना कितने थ्रेड्स हैं अंदर, प्रोसेस ए में कितने थ्रेड्स है, प्रोसेस बी में कितने थ्रेड्स है, कर्नल को तो नहीं पता। तो कर्नल जो है वो अगर 2 कोर है, 3 कोर है, 3 सीपीयू, अगर 4 सीपीयू लगे हैं, C1 C2 C3 C4, अगर 4 कोर जो है वो लगे हुए हैं, तो कर्नल जो है वो एक प्रोसेस, या फॉर एग्जाम्पल ये पूरा जो है एक ही प्रोसेस ए है, वो प्रोसेस ए को उठा के एक कोर को दे देगा। अब एक कोर के अंदर 3 थ्रेड चल रहे होंगे, हालांकि और कोर मौजूद है, लेकिन और कोर जो है वो थ्रेड नहीं चला सकेंगे, क्योंकि कर्नल को पता ही नहीं है कि थ्रेड कितने हैं। और कर्नल को पता होता थ्रेड कितने, तो हर थ्रेड को वो अलग अलग कोर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो चूंकि कर्नल इज नॉट अवेयर ऑफ थ्रेड्स, तो कर्नल एक ही कोर को पूरा प्रोसेस दे देगा। जितने इस प्रोसेस में थ्रेड्स होंगे वो सारा बर्डन एक ही कोर पे आ जाएगा। तो ये इस मॉडल का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि थ्रेड जो है वो मल्टीपल कोर मौजूद है, फिर भी थ्रेड एक ही कोर पे चल रहे हैं, सारे थ्रेड्स एक ही कोर पे चलाए जा रहे हैं, क्योंकि कर्नल को पता नहीं है कि प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स मौजूद है। एनी क्वेश्चन? कोई बात समझ में नहीं आई हो इस स्लाइड में तो पूछे। क्लियर है? आसिफ रिजवान जी पूछे। आसिफ रिजवान, आपने वो हैंड रेज किया हुआ ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहरहाल, ठीक है, कोई सबको क्लियर है? अच्छा सर, यहाँ नमाज का टाइम हो गया है। अच्छा, नमाज के लिए क्या है? हाँ, बस एक तो बज ही गया, ब्रेक ले रहे हैं नमाज का, तो इंशाल्लाह 2:15 फिर कंटिन्यू करेंगे। मिनट के मार्क्स लिखे कब तक लगेंगे, शाहजेब पूछ रहे हैं। मेरी कोशिश ये होगी कल तक लगा दूंगा आपके मार्क्स, सही है। प्रोजेक्ट दिखाना है, प्रोजेक्ट तो अभी फिलहाल ये मिड टर्म के मार्क्स वगैरह आप लग जाए, अगले वीक में फिर ये एक्टिविटी कर लेंगे। आप किसी को प्रोजेक्ट दिखाना हो तो उससे प्राइवेटली व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके दिखा सकते। अच्छा, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूँगा।